आर्यवर्धन ने किया अनु के सामने अपने प्यार का इजहार, जिसे देख मीरा के उड़े होश। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि अब आर्यवर्धन अनु को जयपुर नहीं जाने देगा और साथ ही यहां पर अनु के सामने हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हुए नजर आने वाला है। और दोस्तों, अब आखिरकार वह पल आने वाला है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, क्योंकि अब यहां पर आर्यवर्धन अनु के सामने करेगा अपने प्यार का इजहार। तो असल में दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आर्यवर्धन अनु को अपने आप से दूर करने के लिए कह देता है कि अनु अब तुम यहां से चली जाओ क्योंकि हम जयपुर में तुम्हारा ट्रांसफर करते, लेकिन दोस्तों तभी अनु कहती है कि ठीक है सर, लेकिन अगर अगले 24 घंटे के अंदर आप मेरे सामने आ गए तो फिर आप कभी भी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाएंगे और आपको हमारे इस प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा और आपको भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करना होगा। लेकिन अब अनजाने में ही सही, यहां पर आर्यवर्धन अनु के सामने पहुंच ही जाता है और जब वह देखता है तो अनु जा रही होती है और अचानक से यहां पर अनु गिरने लगती है। आर्यवर्धन यह सब देख नहीं पाता और वह अपने ऑफिस से निकल पड़ता है और दौड़कर अनु के पास जाता है और उसे उठा लेता है। जैसे ही आर्यवर्धन अनु को उठाता है तब अनु कहती है कि सर देखा आपने, माता रानी की कृपा से आप मेरे सामने आ ही गए और अब आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे और आपके रिश्ते पर है। और दोस्तों तभी यहाँ पर आर्यवर्धन हाथ जोड़कर अनु से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुमको अपने आप से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अनु लगता है कि यहाँ पर दुनिया और जो दस्तूर है वह हमें आपस में बार बार मिला रहा है और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे। इसका मतलब यही है कि मैं भी कहीं ना कहीं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन अनु से कहते हुए नजर आता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जयपुर ट्रांसफर किया था। लेकिन तभी अनु कहती है कि सर आप प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और दोस्तों अब यहाँ पर अनु काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार आर्यवर्धन उसको एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आर्यवर्धन अनु से कहता है कि अनु सिर्फ हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह जो दुनिया है वह हम दोनों के इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दुनिया को तो छोड़ो, पहले तो तुम्हारे माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर हामी नहीं भरेंगे क्योंकि तुम्हारी उम्र सिर्फ 19 साल है और मैं 42 साल का हूं। मेरे और तुम्हारे बीच में काफी ज्यादा दराज है। लेकिन तभी अनु कहती है सर आप इसकी चिंता मत कीजिए क्योंकि यदि हम दोनों राजी हैं तो हमारे मम्मी और पापा भी राजी हो ही जाएंगे। और इसके बाद आर्यवर्धन यहाँ पर कहता है कि अनु मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह कहते ही साथ आर्यवर्धन वहां से चला जाता है। यह सुन अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और दोस्तों अनु काफी ज्यादा खुश होकर अपने घर जाने वाली है और वह खुशी खुशी घर जाकर अपनी फ्रेंड्स को बताने वाली है कि आज आर्यवर्धन सर ने मुझे प्रपोज किया है। और वह सारी बातें बताती है कि पहले तो उन्होंने मुझे जयपुर भेजा और उसके बाद वह खुद ही मुझे उठाने के लिए आ गए और मुझे उन्होंने बचा लिया। लेकिन दोस्तों अब उसकी फ्रेंड कहती है कि अनु तेरे सर ने तो तुझे प्रपोज कर दिया और तुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अब तू अपने घर में यह बात कैसे करेगी कि तू आर्यवर्धन सर से प्यार करती है और तो और उनसे ही शादी करना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जब यहाँ पर आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करता है तब उनकी सारी बातें दूर खड़ी मीरा देख लेती हैं और यह सब देखकर मीरा एकदम हैरान हो जाती है, मानो कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो और वो मन ही मन सोचती है कि आर्यवर्धन अनु से प्यार करने लगा है और यही नहीं आज उसको प्रपोज भी कर रहा है। इसका मतलब मेरी कुर्सी जो है वह अब बिल्कुल खतरे में है क्योंकि अगर अनु आर्यवर्धन की वाइफ बनकर आ गई और उसके साथ शादी हो गई तो अनु यहाँ पर हम सबको ऑफिस से निकाल फेंकेगी क्योंकि मैंने अनु के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया।
अब मीरा यहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर अनु और आर्यवर्धन की शादी ही नहीं होने देना चाहती और वह कहती है कि मैं अब तुम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर दूंगी ताकि कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के ना हो पाओ। भले ही इस बारे में तुम दोनों कुछ भी सोच लो, लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब सीरियल में वो ट्विस्ट आने वाला है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था और मीरा अब इन दोनों के बीच काफी दरारें डालने की कोशिश करेगी। लेकिन आर्यवर्धन और अनु का रोमांस तो होता ही रहेगा और दोनों एक दूसरे के करीब आते रहेंगे। तो दोस्तों क्या आप भी यही चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जानी चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबते आ दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने पर कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।